तुझे पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो खुश नसीब? लड़के का नाम नीरज है, हमारे परिवार की तरह ही है। तू देखना, तेरी शादी में सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगी और मैं तेरे लिए एक बहुत सुंदर और महंगा गिफ्ट भी लूंगी। तभी सुषमा दरवाजे के पास खड़ी कनक की सारी बातें सुन लेती है। किससे बातें कर रही है कनक? वो माँ आराधना से। माँ, मैंने कितनी बार मना किया है तुझे उससे बात करने से, पर माँ आज तो खुशखबरी है, आराधना की शादी तय हो गई है। हे भगवान कनक, तू गलती से भी उस गरीब की शादी में मत जाना। अगर तू उस गरीब की शादी में गई तो वो लोग तुझे पूरा लूट लेंगे। बकवास मत करो माँ, मैं जरूर जाऊंगी। इतना कहकर कनक गुस्से में कमरे से निकल जाती है। मैं अपनी बेटी को उनकी शादी में शामिल ही नहीं होने दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कनक आराधना के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदती है। ये गिफ्ट आराधना को बहुत पसंद आएगा। कनक आराधना के लिए गिफ्ट खरीद कर अपने घर चली जाती है। कनक बेटी, तेरी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? पर कैसे? तेरे पापा बिजनेस ट्रिप में गए हैं, तुझे अभी अमेरिका के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है माँ, पर आप ये गिफ्ट आराधना को जरूर दे दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। मैंने तेरी पैकिंग कर दी है, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, जल्दी निकल। कनक आराधना की शादी में न जा पाए इसलिए सुषमा झूठ बोलकर कनक को अमेरिका भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ आराधना दुल्हन के कपड़ों में मंडप में बैठी होती है। ये कनक अभी तक क्यों नहीं आई? दीदी, मैं कनक दीदी के घर गई थी, वहाँ पता चला वो अमेरिका चली गई है। कनक के अमेरिका जाने की बात सुनते ही आराधना की आंखें भर आती हैं और दुखी मन से आराधना शादी करती है और अपने छोटे से ससुराल में रहने आ जाती है। आराधना के ससुराल के ऊपर एक बड़ा सा सुंदर घर है और उसी घर के नीचे छोटा सा घर आराधना का ससुराल है। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, सोने की तैयारी करो। आराधना जमीन पर चटाई बिछाती है। माफ करना बहू, हमारी गरीबी के कारण इतनी ठंड में भी तुझे चटाई पर सोना पड़ता है। माँ जी, मैं तो हमेशा से चटाई पर ही सोते हुए आई हूँ। आराधना चुपचाप चटाई पर लेट जाती है और बाकी सभी चटाई पर लेट जाते हैं। ठंड लग रही है। जमीन बहुत ठंडी है, इसीलिए आज ठंड ज्यादा लग रही है। आराधना अपने पूरे परिवार के साथ कांपती हुई जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाती है और अगले दिन आराधना दोपहर में अपने पूरे परिवार के साथ धूप सेक रही होती है। भाभी, आपकी कोई सहेली थी ना, कनक? कैसी है वो आजकल? हाँ, मेरी भी एक सबसे अच्छी सहेली थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी शादी के दिन अचानक अमेरिका चली गई और अब तक मिलने नहीं आई और उसका नंबर भी इनवैलिड बताता है। अमेरिका? इतने साल हो गए, फिर भी उसके साथ अब आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है? हाँ, जब पिछले साल की ठंड में वो गई थी तब से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और आज मेरी शादी के 1 साल पूरा हो गया। पता नहीं मैं अपनी बहन जैसी सहेली से कभी मिल पाऊंगी कि नहीं। आराधना कृति को कनक के बारे में बता रही होती है कि तभी अचानक आराधना के ऊपर वाले घर में रहने कोई आता है। ये लोग तो हमारे ऊपर के फ्लैट में रहने आए हैं। इतनी अमीर फैमिली कौन है जो इतने बड़े घर को खरीद लिया? जरूर कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली होगी। पूरा परिवार हैरान था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से कनक अपने पति और ससुराल वालों के साथ बाहर निकलती है। कनक, तू? आराधना, तू यहाँ? आराधना और कनक की आंखें भर आईं, दोनों दौड़कर एक दूसरे को गले लगाती हैं। तू मेरी शादी के दिन अमेरिका क्यों चली गई थी? एक बार भी मुझसे मिली तक नहीं। जानती है मैंने कितने दुखी होकर अपनी शादी की थी। मुझे पता है, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। असल बात यह है कि मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलकर अमेरिका भिजवा दिया और फिर दादी ने मुझे वहाँ से आने ही नहीं दिया। और जब मैंने सोचा तुझे फोन करूं, तो अमेरिका में मेरा फोन ही चोरी हो गया था। कनक और आराधना को बातें करते देखकर दोनों परिवार हैरान हो जाते हैं। कनक बहू, तू इन गरीबों को कैसे जानती है? मम्मी जी, ये गरीब नहीं, मेरी सहेली है आराधना। हम लोग बहुत अच्छी सहेलियां हैं। आप लोग घर में जाइए, मैं थोड़ी देर आराधना से बातें कर कर आ जाऊंगी। कनक के ससुराल वाले अपने फ्लैट में चले जाते हैं और मजदूर सामान ऊपर चढ़ाने लगते हैं। वहीं आराधना और कनक धूप में बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। कनक, सच में तुझे वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पागल, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती रही। अमेरिका में रहकर भी हमेशा यही सोचती थी कि तू कैसी होगी। तभी रागिनी कनक के पास आती है। भाभी,
क्या सच में आप दोनों की इतनी गहरी दोस्ती है? हाँ रागिनी, कनक मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मेरी बहन जैसी है। आराधना, आज से मैं यही रहूंगी और तुम्हारे साथ भी समय बिताएंगे। कनक की बातें ऊपर खड़ी अश्विनी सुनकर कहती है, मुझ जैसी अमीर सास की अमीर बहू एक मामूली सी गरीब लड़की को अपनी सहेली बता रही है। कितनी शर्म की बात है। मुझे कनक को समझाना पड़ेगा। ये गरीब तो दीमक होते हैं, सिर्फ अमीरों के पैसे खाना जानते हैं। अश्विनी को कनक और आराधना की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहीं कनक और आराधना ज्यादातर समय साथ में बिताने लगती हैं। तभी एक दिन एक गाड़ी एक बेड लेकर आती है। ये क्या है? जरूर कनक ने फिर कुछ मंगवाया है। तभी कनक बाहर आती है। मम्मी जी, पापा जी, मेरी न्यू बेड आ गई है। फिर से नया बेड? पहले वाला खराब था क्या? नहीं मम्मी जी, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। आप लोग बेड को ऊपर पहुंचाइए। मजदूर बेड को ऊपर कमरे में ले जाने लगते हैं। कनक की न्यू बेड को मजदूर ऊपर वाले कमरे में चढ़ा रहे होते हैं। ध्यान से ले जाना, ये बेड बहुत महंगी है। मजदूर बेड को सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे होते हैं। इतनी भारी बेड ऊपर ले जाना ठीक है? मम्मी जी, कुछ नहीं होगा। तभी अचानक मजदूर का पैर फिसल जाता है। अरे संभालो! तभी तेज आवाज के साथ बेड नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। हे भगवान, मेरी बेड! कनक दौड़कर नीचे आती है। ये आपने क्या कर दिया? मैडम, गलती से। मेरी नई बेड पूरी टूट गई। अश्विनी और श्यामलाल भी वहां आ जाते हैं। अब इसका क्या होगा? मेरा बेड सब खराब हो गया। मजदूर सिर झुकाकर खड़े रहते हैं और टूटे हुए बेड को एक तरफ रख देते हैं। कनक अपने कमरे में जाती है और टूटी हुई बेड देखकर उदास हो जाती है। अब मैं कहाँ सोऊंगी? कनक दूसरे कमरे में जाती है। आज मुझे दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा। हाँ, आज यहीं सो जाओ। कनक को दूसरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता है। ये बेड बिल्कुल आरामदायक नहीं है। कनक करवटें बदलती रहती है। मेरा अपना बेड कितना अच्छा था। कनक पूरी रात करवटें बदलती रहती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। कनक गुस्से में अमित के पास जाती है और उससे कहती है, अमित, मेरी नई बेड टूट गई। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं? अमित, कल मुझे दूसरों के कमरे में सोना पड़ा। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पता है मुझे मेरी बेड कितनी पसंद है? मुझे नहीं पता। आज किसी भी तरह मेरे लिए एक बेड लेकर आओ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज किसी भी हालत में मुझे मेरी एक सुंदर सी अच्छी बेड चाहिए, मतलब चाहिए। कनक डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बेड जरूर लेकर आऊंगा और मेरा वादा है तुम्हें बेड जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर अमित अपने काम पर निकल जाता है और कनक गुस्से में घर के काम करने लगती है और घर के सारे काम करके आराधना से बातें करने नीचे आ जाती है। पता है आराधना, कल मुझे दूसरों के कमरे में सोना पड़ा था। तुझे पता है मैं अपने बेड को लेकर कितनी सीरियस हूँ? हाँ बाबा, मुझे पता है। मैं तो सोचती हूँ कहीं तुझे चटाई पर सोना पड़ता तो तेरा क्या होता। कनक और आराधना बातें कर ही रहे होते हैं। तभी घर के बाहर एक बड़ी सी टेम्पो आकर खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी टेम्पो किस चीज की है और इसमें क्या है? कनक सोच रही होती है कि तभी अमित अपनी गाड़ी से उतरता है।